हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोडमॉन। तो नोडमॉन है क्या? जैसे आप प्रोजेक्ट को रन कराते हैं तो प्रोजेक्ट को रन कराने के दौरान आप लिखते हैं नोड और फिर फाइल का नाम। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई चेंज आप प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं तो चेंज करने के दौरान क्या होता है कि अगर आपने कोई चेंज किया तो पहले आप प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को बंद करते हैं और फिर दोबारा नोड कमांड चला के उसको रन कराते हैं। इससे बार बार हमें प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को ऑफ करना पड़ता है, फिर ऑन करना पड़ता है। इसका सलूशन है नोडमॉन। अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपके प्रोजेक्ट को एक ही बार आप रन करा दें, फिर जो भी चेंजेस करें वो ब्राउजर पे चला जाए, तो उसके लिए आप नोडमॉन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे? तो नोडमॉन को इंस्टॉल करने के लिए npm install -g नोडमॉन होता है। -g क्यों? आप इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहिए। ग्लोबली इसलिए कि जैसे क्या होता है कि जैसे किसी पैकेज को अगर आप सिर्फ उस प्रोजेक्ट में चाहते हैं तो आप कर सकते हैं npm install पैकेज नेम। अगर आप उसको ग्लोबल चाहते हैं तो npm install -g नोडमॉन। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है तो आपको पता है कि सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे package.json फाइल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले package.json फाइल हम लोग बना लें। package.json फाइल बनने के बाद फिर आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल करें और एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद नोडमॉन को इंस्टॉल करें। तो आप देख सकते हैं package.json फाइल बन गई। तो अब आपको क्या करना चाहिए? npm install एक्सप्रेस को आप इंस्टॉल कर लें। एक्सप्रेस को इंस्टॉल होने के बाद तब आपको क्या करना चाहिए? npm install -g और आपको करना चाहिए नोडमॉन। ये आपने इंस्टॉल कर लिया। हालांकि मेरे में पहले से भी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैंने सिर्फ इंस्टॉल कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि नोडमॉन भी इंस्टॉल हो गया। उसके बाद क्या होता है, कई बार नोडमॉन एग्जीक्यूशन में चलता नहीं है। जैसे मेरे सिस्टम में भी नोडमॉन नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने ये कमांड चलाया, फिर ये चलने लगा। तो ये आप देख सकते हैं, कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके लिए करना क्या होता है, आपको यहाँ पे जाइए, आप पावर सेल में। पावर सेल में जाने के बाद आप यहाँ पावर सेल में जाइए और पावर सेल में इसको ऐसे नहीं ओपन करिए। पावर सेल को आप यहाँ पर जाइए और कहिए रन एज एडमिन। राइट क्लिक करिए और कहिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद फिर इस कमांड को आपको उठा करके यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कहाँ पर? पावर सेल के अंदर। पावर सेल के अंदर यहाँ पर इसे आपको पेस्ट कर देना है। ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये कमांड आपने चला दिया। अब आपको सिंपल, अब आपको नोडमॉन यूज कैसे करना मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे आपने एक एप्लीकेशन बनाना है तो आपने कहा index.js फाइल को हमने लिया। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपने यहाँ पे, जाहिर सी बात है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस नाम का वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, और यहाँ पे रिक्वायर करेंगे किसको? एक्सप्रेस को। उसके बाद क्या करेंगे, एक ऐप बनाएंगे। आपने कहा कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस को आपने रेफरेंस पास किया यहाँ पर। उसके बाद आपको पता है app.listen, आपने इसको कर दिया 5000 पोर्ट पे, और आपने एक मैसेज दे दिया कि console.log क्या सर्वर इज रनिंग। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? इसके बाद आपको करना ये चाहिए कि app.get, एक राउट बनाते हैं। ठीक है, राउट में आपको पता है डिफॉल्ट राउट है हमारा, और ये हमारा एक एरो फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पांस पास करेंगे, और ये आपने ये एरो फंक्शन में एक राउट बना लिया आपने। अब इस राउट के अंदर हमें करना क्या? मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिंपल एक किया लेट HTML टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर HTML, और मान लीजिए कि या मैंने सिंपल कहा, चलिए HTML बॉडी, और H1 के अंदर लिखा मान लीजिए फर्जीवेबसाइट.com। ठीक है, और ये मैंने H1 को बंद कर दिया, बॉडी को बंद कर दिया और HTML को बंद कर दिया। ये कुछ HTML को मैंने इस तरीके से लिखा, और फिर मैंने कहा response.send क्या HTML टेक्स्ट। ये हो गया आपका। ठीक, अब मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पर मैंने नोडमॉन कर दिया। जैसे यहाँ पे कहा, जैसे नोड करते थे ना, वैसे आप ये नोडमॉन, और आप यहाँ पे इंडेक्स फाइल का नाम दे दीजिए। ठीक है, इसे रन करवा दीजिए आप।
तो जैसे नोड रन कराता था वैसे नोडमॉन भी रन कराएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जाइए और आप यहाँ पे टाइप करिए अपने ब्राउजर को, ये आपने लोकल होस्ट हिट किया, यहाँ पे फर्जीवेबसाइट.com आपकी खुल गई। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर HTML में कुछ और चेंजेस करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया और HTML में मैंने और चेंज कर दिया, जैसे मैंने कहा कि मुझे एक HR लगाना है यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए जैसे ही मैंने इसको सेव किया, आप देखिए सर्वर रीस्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जाकर देखेंगे, कायदे से तो ये खुद आ जाना चाहिए, लेकिन मेरे सिस्टम में इसे रिफ्रेश करना पड़ता है, ये मेरे सिस्टम की प्रॉब्लम है। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए अपने आप, मतलब आपने यहाँ पर इसको सेव किया, वहां पे वो चेंजेस हो जाने चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने और लिखा वेलकम फ्रेंड्स, तो अब मुझे आप देख सकते हैं कि मुझे जैसे ही मैं Ctrl+S दबा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, ये तुरंत सर्वर रिस्टार्ट हो जा रहा है। और सर्वर रिस्टार्ट होने से फायदा हो रहा है कि मुझे कुछ अलग से नहीं करना पड़ रहा है ना। मुझे सिर्फ क्या करना पड़ रहा है, जाकर एक पेज को मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, तो जो भी चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं मुझे वहां पे दिख जा रहे हैं। तो ये फायदा है नोडमॉन का कि आपको बार बार सर्वर को ऑन नहीं करना पड़ेगा, ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप कर दीजिए, बाकी यहाँ काम करते रहिए, वहां पे चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी कि नोडमॉन का इस्तेमाल क्या है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।